भाई साहब, पावर स्टार के मामले में जो कुछ हो रहा है, कोई जरूरी ये नहीं है कि पावर स्टार ने जो किया वही गलत है। हो सकता है उसके देखने का नजरिया ही गलत हो सकता है जिस तरीके से लोग देख रहे हैं वो नजरिया गलत हो, पावर स्टार ने जो किया हो वो सही किया हो। हमारे कहने का मतलब है, अगर कोई चीज हम खा रहे हैं, किसी चीज का सेवन कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो चीज खराब हो सकता है हमारा टेस्ट ही खराब हो। कोई जरूरी नहीं कि इंसान जो लिबास पहना हो उसके कपड़े ही छोटे हो सकता है हमारी सोच भी छोटी हो। तो ऐसा कोई जस्टिफाई नहीं करता कि हर जगह पर कि एक ही धारा में आप चलते रहेंगे कि नहीं यही सही है और यही गलत है। कहीं पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस चीज को देख रहे हैं और अगर हम उस चीज को सच को जान रहे हैं। सच जानना है कि नहीं होता भाई, सच आदमी को पता होता है। हमारे दिल में अंतरात्मा बताती है कि क्या सच है क्या झूठ है। पर उस अंतरात्मा को जो चीज बोल रही है उसको मुंह से निकालना बड़ी बात है। जो लोग भी न्यूज वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो लोग पावर स्टार का विरोध कर रहे हैं, ये सच में ये लोग भी जानते हैं ये कोई इशू है ही नहीं, ये तो मैटर है ही नहीं है, इस पर तो बात करना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, इतनी नॉर्मल ये तो नोटिस में नहीं आनी चाहिए थी। पर हुआ क्या, आगे वाले पक्ष की भी बात है, ये तो चलो ठीक है बाद में आए, जो भी है विरोध करने वाले बाद में आए। इनफैक्ट इन लोगों से भी बुरा नहीं लगा, ये लोग विरोध पे ही जी रहे हैं। पर जो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ने पावर स्टार का विरोध किया उसको लेकर के मुझे बुरा लगा थोड़ा बहुत क्या लगा, बहुत ज्यादा ही लगा। पर कोई बात नहीं, विरोध करने से क्या ही होगा, वो आज तक विरोधी चला क्या हो गया इनका। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस एक्ट्रेस ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया, भाई अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसी वक्त उछल गए होते, कूद गए होते, बाहर आ गए होते कि नहीं मुझे खराब लगा, इस तरीके से कैसे कर दिया, वही समय बवाल कर दिए होते। भाई अगर तुम किसी चीज का विरोध करोगे, कोई जरूरी नहीं कि सीधे थप्पड़ी मार दो, सीधे लार दो, टांग उठा के मार दो, किसी को फेंका जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। तुम उसका विरोध कर सकते हो कि आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, कम से कम इतना तो बोल देते। लेकिन उस समय अच्छा लगा और बाद में काफी देर तक डांस हुआ, काफी देर तक मजे हुए और उसके बाद की बहुत सारी वीडियो देखी। ये चीज स्टार्टिंग में ही हुई थी जब वो पब्लिक से बात कर रही थी, पब्लिक से स्टार्टिंग में ही बात होती है, आप सभी को पता है। उसके बावजूद कम से कम 1.5-2 घंटा बढ़िया प्रोग्राम चला है और तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। और इनफैक्ट 3 दिन तक कोई दिक्कत नहीं थी, तीसरे दिन जाकर के दिक्कत हुई। लेकिन इनके जो टीम वाले ने कहा कि वो बहुत सही राय दिए हैं, इनके टीम वाले ने इनने कहा कि भाई पावर स्टार के जो पीआर टीम है बहुत स्ट्रांग है। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। और अगर आप उसके बारे में कुछ बोलोगे तो वो क्या करेंगे पता है, बहुत उल्टा सीधा बोल देंगे। अगर आप थोड़ा बहुत बोलोगे तो बहुत उल्टा सीधा बोल देंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने कहा कि इसलिए पावर स्टार के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। लेकिन उन्होंने बोला था कि पावर स्टार के बारे में इसलिए कुछ उल्टा सीधा बोलो। क्यों बोलोगे उल्टा सीधा? क्योंकि पावर स्टार के साथ जो तुम्हारा गाना आया है उस गाने में बात ये हो रही है कि पावर स्टार का गाना है, ये पवन सिंह का गाना है, ये भोजपुरी का गाना है, ये सैयद सेवा करे वाला गाना है। लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं जुड़ रहा है। कि तुम्हारा गाना आया तो पता तो चलना चाहिए कि हाँ तुम्हारा गाना आ रहा है। अगर कोई इसका जिक्र भी कर रहा है तो हरियाणवी एक्ट्रेस के नाम के, तो भाई ये कोई पहचान थोड़ी है। तो पहचान के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना पड़ेगा और इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। और बाबा खान वाला भी हाल ही में एक मुद्दा देखा, ताजा ताजा कितना बढ़िया ये लोगों को प्रमोशन हुआ, कितना बढ़िया ये लोग मतलब हिट हो गए। बाबा खान जो इस एरिया में यूपी बिहार झारखंड जो भी जहाँ चलती है, मतलब इनफैक्ट पूरे देश भर में ऑलमोस्ट जगह वो हिट हो गया। तब ये लोग क्या कहेंगे कि भाई अब जल्दी जल्दी कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, क्योंकि तुम्हारा नाम अगर इधर नहीं जो 4 दिन में होगा ना, तुम और 40 साल करोगे तो उतना नाम तुम्हारा नहीं चलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी कंट्रोवर्सी करो और एक वीडियो बड़ी सी ला करके दो और उसके बावजूद सुलह तो हो ही जाएगा। और सुलह हो भी गया, वो 6 घंटे नहीं लगे सुलह हो गया, मतलब 6 घंटे नहीं 12 घंटे लगे। 12 बजे आया, अगली रात 12 बजे सॉरी हो गया, वो भी सॉरी का माफी दे दिया और कहानी खत्म। और जब ये कहानी खत्म हो गई, और भाई ये एक बेस्ट मतलब एक पॉइंट होता है ये लेडी कार्ड खेलने वाला। भाई जितने भी लोगों ने किया, अगर एक एग्जांपल देते हैं, उस बार हुआ था एक आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल यादव के बीच में। तो आकांक्षा पुरी ऊपर चढ़ी थी खेसारी लाल यादव के, लेकिन ट्रोल कौन हुआ? खेसारी लाल यादव। भाई वो बंदा तो नीचे, लेकिन जो ऊपर चढ़ा उसको बोलोगे ना। आकांक्षा पुरी को कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, भाई खेसारी यादव इतने अश्लील, खेसारी यादव इतने अश्लील, भोजपुरी इंडस्ट्री इतने अश्लील। भाई वो तो बॉलीवुड की, एक बार बॉलीवुड को बोल देते या एक बार उसको भी बोल देते। लेकिन वो तो लेडी गार्ड है कि भाई लड़की के साथ ऐसा किया, लड़की ने लड़के के साथ किया, वो किसी को समझ में नहीं आया। क्यों? यहाँ की बात है ना कि किसके समझ में कितनी आती है, यहाँ किसकी कितना वजन है, कितनी कितना खाली है। अक्सर लोग के तो पूरे खाली है। तो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। पावर स्टार अगर सच में उस जगह पे अगर उन्होंने भी किया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। हम जिसे बताएं पिछली बार, अगर बाबा खान जिस तरीके से विरोध किया पावर स्टार का, लोग बहुत सपोर्ट किए। लेकिन अगर वहां पर कोई लेडी की होती ना तो पावर स्टार का विरोध हो गया होता। मतलब जनरल वाइज समझ रहे हो आप? तो उस तरीके की चीज चलती है इस दुनिया में कि सही से और गलत का, गलत से सही का कोई नाता नहीं है। सामने वाला देखना कि इंसान कैसा है।
और सामने वाले इंसान को देखकर यहाँ भोजपुरी वाले भी आज विरोध करना चालू कर दिए। ये कोई रियलिटी है ही नहीं, कोई सच है ही नहीं है। इसको इशू बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लोगों ने इस तरीके से बनाया और लोग उसको घसीटते जा रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड माफी मांगी। भाई कौन सी माफी का सो कॉल्ड लगता है, सो कॉल्ड लगता है? ये बता रहा है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतने अच्छे शब्द है भाई, और उसको कहते हैं सो कॉल्ड माफी मांगा पवन सिंह ने। लो, इन लोगों को चाहिए कि पवन सिंह ने माफी कैसे मांग लिया भाई, और उन्होंने माफ कैसे कर दिया। इन लोगों को कंट्रोवर्सी करना नहीं आता, ये लोग ढंग से लड़ना नहीं सीखे। पवन सिंह ने ऐसे क्यों टच किया? उनको बढ़िया से करना चाहिए था, जिसमें कि हम लोगों को और तड़का मसाला छौंका का लगा हुआ मिले, कि उसको हम कम से कम 2-3 महीने घसीटे कि इसके बराबर कोई जब तक बड़ा मुद्दा हमारे पास नहीं आएगा तब तक हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इन लोगों की बात ये है, और इनफैक्ट कोई पावर स्टार का विरोध कर ही नहीं रहा है। ये लोग तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए हैं। और हम सब कुछ जानते हैं भाई, जहां से जो बातें उठती है, जहां जो बात बैठती है, मुझे सब कुछ पता है। हमारी बातों से अच्छा लेना देना है, ये इन लोगों का पूरा कल्चर मैं जानता हूँ। और इसी तरीके से काम हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं पावर स्टार का विरोध कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा भाई। सामने मिल जाए अभी देख लो, ना गले लगे तो कह दो, पैर छुएंगे पावर स्टार के ये लोग। तो हम अच्छी तरीके से ये सब सारी चीज जानते हैं, बट कुछ दिन चलेगी। और चलने तो हर बार पावर स्टार के नाम से टीआरपी मिलनी है, सब कुछ होना है, पर ये चीज जो हो रहा है वो पावर स्टार के साथ गलत हो रहा है। और मैं हमेशा साथ हूँ, था और रहूंगा। आपको जो लगता है आप कमेंट में दाग दीजिए। जय हिंद।